Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2 number operations book page 84. ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपके पास एक एक्टिविटी है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन ईच बॉक्स. आपने हर बॉक्स में जो प्रॉब्लम गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है क्विकली, तेजी से, सो डैट बीना कैन गेट हर प्लेट ऑफ कप केक्स. देन बीना को उसकी प्लेट में कप केक्स वो हासिल करेगी. ठीक है, बीना कैन गेट वो हासिल कर सकती है हर प्लेट अपनी प्लेट ऑफ कप केक्स की. अब देखें प्रॉब्लम्स जो आपके पास गिवन है उसमें आपके पास हर बॉक्स में कुछ बॉक्सेस गिवन हैं, हर बॉक्स में आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व करना है. फर्स्ट है आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 4. फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होता है. 28 जब एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा ड्यूएन फॉर्म के अंदर जाएगा तो 4 डिवाइजर इट मीन्स 4 का टेबल हम लेके जाएंगे. तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16, 4 5 ज़र 20, 4 6 ज़र 24 एंड 4 7 ज़र 28. 4 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होके कम्प्लीटली हमें 28 आंसर देता है. कम्प्लीटली इसको रिमाइंडर हमने नहीं छोड़ना. ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा. 28 टू माइनस 28 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 7. ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7. नेक्स्ट 36 डिवाइडेड बाय 9. 36 एज अ डिवाइडर डिवीजन फॉर्म के अंदर और 9 एज अ डिवाइजर डिवीजन फॉर्म के बाहर. 9 का टेबल लेके जाना है. 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र 27 एंड 9 4 ज़र 36. ठीक है, जो सेकंड नंबर होता है आपके पास आपने उसका टेबल लेके जाना होता है और इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है कि ये नंबर कब कितने मल्टीपल पे आएगा. 90 डिवाइडेड बाय 9 तो ऑब्वियसली आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 90. फर्स्ट नंबर आपने लेके आना है सेकंड को मल्टीप्लाई करके. 81, 9 9 ज़र 81. 9 का टेबल आपको आता है. 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कम्प्लीटली आ जाएगा 81. आपने इसी तरह हर बॉक्स में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करके जब वो नंबर आता है तो आपने उस मल्टीपल को लिखना है. जैसे कि 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8 एंड 2 5 ज़र 10. मीन्स 2 5 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास कम्प्लीटली 10 आ जाता है. आंसर इज 5. जो प्रीवियस इसके आपके पास बॉक्सेस हैं इसके प्रॉब्लम्स आपने खुद सॉल्व करने हैं. ठीक है, माइंड इट ये एज अ डिवाइडर इस नंबर का टेबल आपने लेके जाना है. 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे 56 आएगा आप उसका जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वो नंबर लिख लेंगे. यहाँ पे जैसे कि 8 9 ज़र 72, 8 7 ज़र 56, 4 5 ज़र 20. तो आपने इनको खुद से सॉल्व करना होगा जो प्रीवियस है. लेड पेंसिल से आपने ये एक्टिविटी अपनी बुक पे सॉल्व करनी है. नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन. अब हम फर्दर डिवीजन को पढ़ने लगे हैं, डिवीजन के बारे में सीखने लगे हैं. जो चीज़ें आपने पहले नहीं भी की होंगी कुछ नई चीज़ें भी आएंगी. आपने डिवीजन को क्लास 2 में भी किया होगा. नेक्स्ट हम इसको फर्दर इसमें मज़ीद नई चीज़ें भी इसमें सीखेंगे. तो यहाँ से प्रॉपर हमारा डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. डिवीजन को हम नंबर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे कि किस नंबर के साथ कैसे ऑपरेट करवाना है और किस तरह करवाना है. सो स्टार्ट लेते हैं डिवीजन का. डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. डिवीजन एक बराबरी की शेयरिंग या फिर एक इक्वल ग्रुपिंग का नंबर्स का नेम है. ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसको प्रॉपर इक्वली, ठीक है, आपके पास अगर 10 फॉर एग्जांपल 10 कप केक्स हैं तो आपने उनको इक्वल ग्रुप बनाने हैं. तो आप उसके ग्रुप्स हर तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक ग्रुप में 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3. तो आपके पास एक बच जाएगा, वो रिमाइंडर होता है. वो भी हमारे पास इसमें आता है तो वो जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा. तो इक्वल शेयरिंग का मीन होता है कि हमने ऐसे ग्रुप्स बनाने जिसमें हमारे पास रिमाइंडर ना बचे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 5 के बनाए तो हमारे पास 10 कंप्लीट हो जाते हैं. 2 2 के बनाए तब भी. तो ये इक्वल शेयरिंग का नाम है. ठीक है, द नंबर टू बी डिवाइडेड
वो नंबर जो डिवाइड हो रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो नंबर जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिवीजन फॉर्म के जो अंदर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंट। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड, जो नंबर डिवाइड करता है, जो डिवीजन फॉर्म के बाहर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर इज कॉल्ड द क्वोशंट, जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट हमारे पास आता है एक नंबर का आफ्टर डिवाइडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट। इफ द नंबर इज नॉट फुली डिवाइडेड, अगर एक नंबर फुल टू फुल डिवाइड नहीं होता, द रिमेनिंग नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर, तो फिर रिमेनिंग नंबर क्या होगा, रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर आता है 10 डिवाइडेड बाई 3, आप 10 को एज अ डिवाइडेंट ट्रीट करेंगे, फर्स्ट नंबर है 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 3 आर 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। आप देखिए आपके पास 10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, आपके पास एक जो 1 आपके पास लेफ्ट है उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। अब ये आपके पास यहाँ पे 4 डेफिनेशंस गिवन है 5, तो आपने इनको कैसे लिखना होगा, 6 डेफिनेशन है, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे, आपने हेडिंग देनी है डिवीजन की, डिवीजन के उस हेडिंग के नीचे आपने लिखना होगा डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। देन आप सेकंड हेडिंग देंगे डिवाइडेंट, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड होता है डिवाइडेंट। फिर आप लिखेंगे डिवाइजर की, नीचे नंबर लिखेंगे, द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर, ये डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन की और नीचे डेफिनेशन लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर इज कॉल्ड द क्वेश्चन। एंड लास्ट वन आप हेडिंग देंगे रिमाइंडर और डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द नंबर इज नॉट फुली डिवाइडेड, अगर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, द रिमेनिंग नंबर इज, तो जो नंबर बचता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपने लिखनी भी हैं और याद भी करनी है, डिवीजन की, डिवाइडेंट की, डिवाइजर की, क्वेश्चन की और रिमाइंडर की, ये डेफिनेशंस आपने लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। रिमेंबर, याद करें, डिवाइडेंट इक्वल टू, डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। डिवाइडेंट जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो किसके इक्वल होता है, कि आप डिवाइजर को और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें, और अगर आपके पास वो नंबर नहीं आता तो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर को आपको ऐड करना होगा, तो आपके पास डिवाइडेंट आ जाएगा। लुक एट सारिम प्रॉब्लम, सारिम के पास जो प्रॉब्लम है वो है 56 डिवाइडेड बाई 7। 56 डिवाइडेड बाई 7 इट मीन्स 56 एज अ डिवाइडेंट ट्रीट होगा और डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 7 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा और डिवीजन फॉर्म के बाहर आएगा। इट इज ईजी फॉर सारिम, ये सारिम के लिए आसान है, बिकॉज ही नो हिज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, क्योंकि उसको अपने मल्टीपल टेबल्स मीन्स टाइम टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स उसको आते हैं, आपको भी आने चाहिए 1 to 15। ही नोज डैट 7 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 56, वो जानता है कि वो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कंप्लीटली 56 आ जाएगा, सो 56 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, तो आंसर क्या आएगा 8। फर्स्ट सारिम राइट्स इट डाउन लाइक दिस, तो देखें वो कहते हैं कि सारिम के लिए बहुत आसान है क्योंकि उसके टाइम टेबल आते हैं, आई होप सो कि आपको भी आते होंगे। फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करेगा, ही राइट्स द क्वोशंट, सबसे पहले वो क्वोशंट को लिखेगा। सेकेंडली ही राइट्स द प्रोडक्ट ऑफ हिज क्वोशंट 8 एंड, अब देखिए उसके पास आंसर आ गया, वो वेरिफिकेशन कर रहा है, इट मीन्स ये वाला नंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा, देन वो उसको उसके प्रोडक्ट लिखेगा 8 के साथ एंड डिवाइजर 7 और 7 डिवाइजर, इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 56। थर्डली ही सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, फिर वो सब जो उसका प्रोडक्ट होगा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 56 और 7 ये लिखे, फिर उसने 7 8 56, उसने क्वेश्चन ले आया, अब उसने डिवाइड माइनस करना है, तो 56 माइनस 56 क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया था तो नीचे भी क्या आया था 56, अब 56 माइनस 56 इक्वल टू 0, तो उसके पास रिमाइंडर क्या है 0। यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस 0 मीन्स डैट, इस 0 का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे 0 आया है, इस 0 का मतलब है सारिम सम हैज़ नो रिमाइंडर, कि सारिम ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, वो नंबर फुल टू फुल डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ने लगे हैं वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, लुक एट आदिल न्यू सम्स। अब आदिल ने एक और प्रॉब्लम, एक और सम हमारे सामने रखा है, वो है 26 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 26 एज अ डिवाइडेंट है तो वो डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और 6 बाहर। आदिल यूजेस फिबल्स एंड सॉर्ट्स देम इन ग्रुप्स ऑफ 6, आदिल ने फिबल्स को यूज करके इन उसने 6
कि 6 करके वो उनको डिवाइड करेगा। उसने 6 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, मीन्स उसने ग्रुप्स बनाने हैं और हर ग्रुप में उसने कितने पीपल्स रखने हैं, 6। तो अब देखें ये उसके पास टोटल 26 पीपल्स थे, ठीक है, ये जो डिवाइडेड था 26, उसके पास टोटल पीपल्स कितने थे, 26। उसने ऐसे ग्रुप्स बनाए कि हर ग्रुप में 6 पीपल आए। इस ग्रुप में भी उसने 6 पीपल रखे, सेकंड में भी 6 रखे, थर्ड में भी 6 रखे, फोर्थ में भी 6 रखे, लेकिन उसके पास 2 पीपल्स बच चुके हैं, ठीक है। उसने 4 ग्रुप्स बनाए हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है, 4, ठीक है। 6 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसने 4 ग्रुप्स बनाए हैं, क्वेश्चन 4 आएगा। 6 उसने हर ग्रुप में रखे हैं, 6 डिवाइजर आएगा, मीन्स उसने 6 के खिलाफ से डिवीजन की है, लेकिन उसके पास 2 पीपल्स बच चुके हैं, तो 2 पीपल्स आर लेफ्ट, 2 पीपल्स उसके पास अभी भी बाकी हैं। तो वो अब देखें वो 2 पीपल्स को अगर रखता है तो इसमें रखेगा और इसमें भी रखेगा, लेकिन उसके पास क्या होगा कि फिर उसके पास इसमें 7, इसमें 7, इनमें 6 हो जाए, जबकि हमने इक्वली शेयरिंग करनी है, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है, इक्वली शेयरिंग। सो हमने हर ग्रुप में इक्वल रखने, तो हमने इसलिए 6 रखे, हम न 7 रख सकते हैं ना किसी में 5 रख सकते हैं। 2 पीपल्स आर लेफ्ट, ठीक है, तो उसके पास अब 2 पीपल्स बच चुके हैं, तो उनको 2 पीपल्स को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। आदिल नोज फ्रॉम हिज टेबल्स, वो टाइम टेबल जानता है, डैट 6 × 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 24। सो ही राइट्स द क्वोशंट 4। अब देखिए उसने क्या किया, 26 था, 6, अब 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 1s are 30, 30 26 से ग्रेटर हो जाता है, सो हम 30 नहीं यूज करेंगे, हम 24 तक ही रहेंगे। 6 4s are 24। अब उसने इनको डिवाइड किया है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 4 = 2, 2 - 2 = 0, when 0 is on most left side it has no value, so उसको नहीं लिखेंगे। 6 - 4 = 2। अब हमारे पास ये 2 बच चुका है, ठीक है, और 6 2 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, 2 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 इज अ रिमाइंडर। तो सेकेंडली ही राइट्स द प्रोडक्ट, फिर उसने प्रोडक्ट लिखा, देन उसने सब्ट्रैक्ट, फिर उसने सब्ट्रैक्ट किया। आदिल हैज 2 लेफ्ट ओवर, तो आदिल के पास 2 लेफ्ट है, ठीक है। ही कॉल्स दिस द रिमाइंडर, वो इसको क्या कहता है, रिमाइंडर। वी कैन चेक आवर आंसर एज गिवन बिलो, हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या ये आंसर ठीक है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, क्वोशंट को मीन्स इस नंबर को, इस क्वोशंट को और इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास 26 नहीं आता तो हम इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर बच चुका है, ठीक है, तो हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे। क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडर। देखिए हमने क्वोशंट 4 को और 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमें पता चला कि 24 आया, अभी 26 में से कुछ कम है, तो वो जो हमारे पास नंबर बच गए थे जो डिवाइड ही नहीं हुए थे 2, उसको हम ऐड करेंगे तो साथ में रिमाइंडर आ जाएगा इक्वल टू डिवाइडर। नेक्स्ट है अब हमारे पास डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय 10। 2 डिजिट नंबर को हमने 10 से डिवाइड करना है। टू डिवाइड अ नंबर बाय 10, एक नंबर को 10 से डिवाइड करने के लिए वी मूव दैट नंबर 1 कॉलम टू द राइट, हमने उस नंबर को राइट साइड पे 1 स्टेप मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 83 बाय 10, तो 83 डिवाइडेड बाय 10 जब होगा तो 83 एज अ डिवाइडेड और 10 एज अ डिवाइजर। वी नो दैट 8 × 10 = 80। Okay, we know that 8 × 10 is equal to 80. Therefore 80 divided by 10 equal to 8 means आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 80 आता है। अगर आप 80 को 10 से डिवाइड कर दें, इसको क्वोशंट को डिवाइजर से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 8। वी फॉलो द अबव लॉजिक, हम इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, 43 डिवाइडेड बाई 10, 43 एज अ डिवाइडेड ट्रीट होगा और 10 एज अ डिवाइजर। अब देखें 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40 and 10 5s are 50। हमें 50 नहीं चाहिए क्योंकि 43 से ग्रेटर हो जाएगा, सो हम 4 पे स्टॉप कर जाएंगे। 10 4s are 40। अब 43 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 0 = 3, 4 - 4 = 0। हम इस साइड पे 0 को नहीं लिखेंगे, मोस्ट लेफ्ट साइड पे है। सो 43 डिवाइडेड बाई 10 हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये हमारे पास आंसर है क्वोशंट, बट हमने रिमाइंडर को भी आंसर में साथ लिखना है। ये हमारे पास बेसिकली आंसर होता है, ठीक है, ये 4, ठीक है, ये वाला। तो 4 रिमाइंडर 3 साथ में
लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर हमारे पास है। इसी तरह की एक और एग्जांपल है 527 डिवाइडेड बाय 10। 527, अब देखिए 52, 5 तो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट 52 हो सकता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 52 को करें तो 10 5 50, 6 से करेंगे 60 हो जाएगा, जो 52 से ग्रेटर हो जाएगा। अब 2 - 0 = 2, 5 - 5 = 0। अब 2 तो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आ जाएगा, सो हम 7 को नीचे ले आएंगे 27। अब 10 2 = 20, अगर 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, वो 27 से ग्रेटर हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। सो 10 2 = 20, 7 - 0 = 7, 2 - 2 = 0। 527 डिवाइडेड बाय 10 = 52, रिमाइंडर क्या आया 7। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट विल बी द रिमाइंडर। जो हमारे पास डिजिट है यहाँ पे एक्सट्रीम राइट मीन्स बिल्कुल राइट साइड पे है, उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। यहाँ पे इस आंसर में जो डिजिट हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे है उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। द नंबर टू द लेफ्ट, जो नंबर हमारे पास बच जाता है इफ ऑफ इट विल बी द क्वोशंट, और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट। नाउ चेक इट आउट। अब हम इनको चेक कैसे कर सकते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 10 = 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप 43 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो रिमाइंडर है, तो = 40 आ जाता है, ठीक है। एंड 40 10 × 40, ये हमने चेक किया है कि जो हमने टाइम टेबल्स इसके लिए यूज़ किए हैं वो ट्रू है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है डिवाइडिंग 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। अब हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। पेज है हमारे पास 88। एग्जाम्पल है आमना हैज़ एन अदर प्रॉब्लम टू सॉल्व। आमना के पास एक और प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, वो है 84 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जो अंदर होता है नंबर वो डिवाइड हो रहा था, उसको हम फर्स्ट रीड भी करते हैं, लिखते भी पहले हैं। 84 डिवाइडेड बाय 4, आमना नोज हर 45 फोर्स टेबल। आमना 4 का टेबल उसको आता है, जानती है, बट ओनली अप टू 10 × 4, लेकिन जस्ट 10 × 4 = 40। हाउ कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। मीन्स अब वो कहते हैं कि आमना को जो टेबल आता है वो जस्ट उसको इस तरह से आता है कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40, उसको ये नहीं पता कि 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मीन्स मोस्टली जो हम टेबल हम याद करते हैं तो 4 को 10 से ही मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके हम अपने टेबल को एंड कर देते हैं, जबकि उसी सीक्वेंस से आगे भी टेबल जाता है। आमना नोज डैट डिवाइडेड 84 = 8 10s and 4 1s। आमना जानती है कि ये जो नंबर है इसको अगर हम ब्रेक करें तो यूनिट्स में तो क्या होगा, 8 10 से हमारे पास 80 और 4 1 से मीन्स 4। फर्स्ट ही डिवाइड्स द टेंस, सबसे पहले वो टेंस को डिवाइड कर लेगी, ठीक है। मीन्स टेंस में क्या है 8। अब देखें वो क्या करेगी, 4 2s are 8, यहाँ पे इस पे आए 4 2s are 8, क्योंकि 8 4 से डिविजिबल है। मीन्स यहाँ पे 3 तो नहीं है, 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 भी होता तो हम 4 1s are 4 कर लेते, ठीक है। 4 2s are 8। अब हमारे पास यहाँ पे जो 4 है इस 4 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे, 8 - 8 = 0, यहाँ पे तो फिर कुछ नहीं आएगा। 4, अब 4 1s are 4, 4 - 4 = 0। इट मीन्स आमना ने 4 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। मीन्स आमना को 10 तक टेबल था तो 20 तक भी उसको टेबल आके 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये कहा 2 × 4 = 8, वही चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ही डिवाइड्स द वंस, यहाँ पे हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर चुके हैं। उसने फर्स्ट टेंस को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया फिर वंस को, ठीक है। सेम एज उसने यहाँ पे भी एक एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व की है, ये आपने खुद देखनी है। 63 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 3 2s are 6 किया क्योंकि 6 3 से ग्रेटर था, फिर उसने 3 1s are 3। सेम एज इस एग्जांपल की तरह आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडिंग 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें ऐसे ही चाहिए होगा कि हम पहले वंस चेक करेंगे, अगर वंस 3 से डिविजिबल उस सिंगल डिजिट से डिविजिबल होगा तो ठीक, फिर हम उसको टेंस को भी साथ में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स हंड्रेड्स टेंस और इस तरह। फॉलोज
फॉलो आमना स्टेप टू वर्क दीज आर, इस काम को भी हम आमना के ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए 642 डिवाइडेड बाई 2, तो अब 6, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, 2 से ग्रेटर है, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 2 2 4 करते और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता 2 3 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 4 को नीचे ले आएंगे। अगर 4 2 से लेस होता तो हम साथ ही 2 को नीचे ले आते, लेकिन अब हमारे पास 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब इस 2 को नीचे लेकर आएंगे, 2 1 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब नाउ लेट अस सी हाउ सारिम सॉल्व डिवीजन यूजिंग द लॉन्ग मेथड। अब सारिम एक और मेथड यूज करेगा, उसके जरिए वो कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को। एक सम है उसके पास, उसने 639 डिवाइडेड बाई 3, सेम एज वो भी इसी मेथड को फॉलो कर रहा है। देखें 3 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 6 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब वो 3 को नीचे ले आएगा, 3 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, और उसने 3 था यहाँ पे, 3 माइनस 3, अगर आप यहाँ पे इसको 3 1 3 इज इक्वल टू 0 और फिर 9 को यहाँ पे लेकर आए तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, तब भी आपके पास आता है 230, ठीक है। अब उसने क्या किया, फर्स्ट सारिम डिवाइड्स द 100, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 100 जो कि 6 में था, 100 एंड राइट्स द क्वेश्चन 2, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल 100 की वैल्यू को डिवाइड किया और क्वेश्चन लिखा 2, देन उसने सब्ट्रैक्ट किया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मैं आपको ऊपर जो मैंने आपको करवाया है जस्ट उसकी वर्डिंग लिखी गई है। नेक्स्ट सारिम डिवाइड्स द टेंस, फिर उसने टेंस को डिवाइड किया जिसमें 3 था, 30, टेंस को डिवाइड किया तो 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, फिर वो 3 को भी साथ ही उसके साथ नीचे ले आया था, ठीक है। ही ब्रिंग्स डाउन द डिजिट 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 इन द टेंस कॉलम, उसने टेंस कॉलम में 3 को नीचे लाया और फिर उसको जब 3 1 3 करने के बाद 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लास्टली सारम डिवाइड्स द वंस, लास्टली उसने वंस को डिवाइड किया जो कि 9 वंस थे, एंड राइट्स क्वोशंट 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। ही कैरीज डाउन द डिजिट 9 इन द वंस, उसने 9 को नीचे लाया और उसको डिवाइड किया, 3 3 9, ठीक है, और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, 213। आज हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट, डिवीजन हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे, 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन, क्वोशंट, डिवाइडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, इनकी डेफिनेशन हमने लिखी, सॉरी समझी, आपने उनको याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।